ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर सदनों की बैठकें 2 पारियों में होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है। होम आइसोलेशन डिस्चार्ज के लिए अब सीएमएचओ कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगा। कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सदनों की बैठकें 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है। श्री बघेल ने आज मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर अपने विचार साझा करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान विभूतियों की न्याय की अवधारणा में ही हमें विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबके विकास की व्यवस्था कर रही है। समावेश का सरल अर्थ होता है समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। सर्वे भवन्तु सुखिनः के वेद वाक्य में भी यही भावना है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है, कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं है या जो गरीब हैं, वही वर्ग तो छूटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूल मंत्र है। हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजमेर गढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा तथा ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए यहां इको रिसॉर्ट, कैफेटेरिया और अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। फिलहाल 700 करोड़ रूपये की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी रेडियोवार्ता में प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। बीमारी के बारे में होने वाली चर्चाओं से कई बार धीरज छूटता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। अभी जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक श्रेणी में आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन पानी, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ से बचें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार के लिए मार्गदर्शन और दवाइयां उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास परिसर से कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोरोना विजय रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता कार्यक्रम के तहत रायपुर के विभिन्न वार्डों और बस्तियों में कोरोना विजय रथ का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, भीड़भाड़ से बचने, साफ सफाई पर ध्यान देने और चिकित्सकों से परामर्श तथा दवाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वस्थ हुए रोगियों को डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए। स्वस्थ हुए लोगों को सामुदायिक स्तर पर अपने अच्छे अनुभवों को सोशल मीडिया पर मित्रों और संबंधियों, जाने माने लोगों, जनमत बनाने वाले लोगों, धार्मिक प्रमुखों आदि के साथ साझा करना चाहिए ताकि इससे समाज में जागरूकता बढ़े और महामारी से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। कोविड-19 से उभरे रोगी पूरी तरह ठीक होने और पुनर्वास की प्रक्रिया में समाज में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, सिविल सोसाइटी संगठनों और पेशेवर विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। वे अपने सहकर्मियों, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता भी ले सकते हैं। उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों के साथ सामूहिक योग और ध्यान सत्र में भाग लेने की भी सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को स्वस्थ होने के 7 दिन के भीतर इलाज करने वाले अस्पताल में जाकर या टेलीफोन पर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को शारीरिक और सामाजिक दूरी के उपायों का कड़ाई से पालन करने कहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर सभी जगहों, सड़कों, बाजारों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक और सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, अनावश्यक बाहर न घूमें, संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो फेस मास्क या साफ कपड़े से नाक और मुंह को अच्छी तरह ढक कर ही निकलें। भीड़ में जाने से बचें और कम से कम 1 मीटर दूरी बनाकर ही किसी से मिलें। कोरोना संक्रमण के किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर जांच केंद्र जाकर जांच के लिए सैंपल दें। इससे डरें और घबराएं नहीं। बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराएं। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 62,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में कल 3,120 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। वर्तमान में 33,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। दुर्ग जिले में आज शाम तक 96 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय को आम जनता के लिए 21 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल अधिकारी कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की अनुमति रहेगी। वहीं बालोद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भरदा आईटीआई छात्रावास भवन को कोविड उपचार केंद्र बनाया गया है, जहां 100 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उधर महासमुंद जिले के ग्राम बड़े साजापाली को कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं महासमुंद जिला प्रशासन ने कोविड अस्पतालों और केयर सेंटरों में खाली बिस्तरों की उपलब्धता देखने के लिए एक लिंक जारी किया है। इससे लोगों को अब बिस्तरों के बारे में लाइव और रियल टाइम जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। उधर जशपुर जिला कलेक्टर ने कांसाबेल विकासखंड में कंटेनमेंट जोन की अवधि 7 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इसके अलावा जिले के सभी विकासखंडों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बागीचा और पत्थलगांव में 50-50 बिस्तरों को आइसोलेशन सेंटर शुरू किया गया है। होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की अवधि पूरी होने पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा होम आइसोलेशन की समाप्ति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टर द्वारा होम आइसोलेशन की अवधि पूरी होने और मरीज के ठीक होने की जानकारी कंट्रोल रूम को देने के बाद होम आइसोलेशन की समाप्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे 798 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में मरीजों के इलाज के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 10 दिनों के होम आइसोलेशन की अवधि पूरी करने के बाद मरीज को अगले 7 दिनों तक एहतियातन पूरी सावधानी बरतते हुए घर पर ही रहना होगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केन्द्रों पर नमूने संकलित कर जांच की जा रही है। कोरोना के संभावित मरीजों या उनके संपर्क में आए लोग इन केन्द्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रांतियों के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल के डॉक्टर सुंदरानी का कहना है कि कोरोना का पता लगाने के लिए किया जाने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो मरीज को दोबारा आरटी-पीसीआर या ट्रू नॉट टेस्ट नहीं कराना चाहिए। उस जांच का परिणाम आने का इंतजार करने के बजाय कोरोना का इलाज तत्काल चिकित्सक की देखरेख में शुरू कर देना चाहिए। इससे मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ेगी और अनावश्यक संसाधन भी खर्च नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में माओवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी ली। देशभर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया गया। परीक्षा कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों के बीच कराई गई। इसके लिए 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पूरे देश में परीक्षा केन्द्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी थी। परीक्षा केन्द्रों में एक कमरे में केवल 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। आईआईटी, एनआईटी और केन्द्र सरकार से वित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेन्स परीक्षा में प्रदेश के प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जेईई मेन्स परीक्षा में प्रयास और एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों की सफलता का प्रतिशत पिछले साल 48.6 था, जो इस वर्ष बढ़कर 49.7% हो गया है। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आईएचएम को राष्ट्रीय होटल प्रबंध और कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने मान्यता दे दी है। इससे अब आईएचएम के डिग्रीधारियों को देश विदेश के विभिन्न संस्थानों में मान्यता मिल सकेगी। आईएचएम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही लागू हो जाएगी। आईएचएम में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुआकोंडा थाना क्षेत्र के मैलावाड़ा मोकपाल के जंगलों से इन माओवादियों को पकड़ा गया। इनके पास से बैनर, पोस्टर, पटाखा सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। वहीं बीजापुर जिले में तोयनार थाना क्षेत्र के मिड़ते गांव में कुछ लोगों ने एक जवान पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के ग्राम बालसमुंद निवासी झामसी धुर्वे की पुलिस द्वारा गोली चलाने से हुई मौत के मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि बीते 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा पर 2 लोगों पर गोलीबारी की गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। हज यात्रियों के लिए की जाने वाली उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यह अवार्ड सिल्वर श्रेणी में प्रदान किया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जेलबंदी रिहाई मंच ने प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों और विचाराधीन बंदियों की रिहाई की मांग राज्य सरकार से की है।
बिलासपुर वनमंडल के अंतर्गत वन विभाग की टीम द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में करीब 5.5 लाख रूपये की अवैध लकड़ी और सामग्रियां जब्त की गई हैं। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर इलाके में नहाने के दौरान एक युवक महानदी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और महासमुंद में पुलिस ने धोखाधड़ी कर पेट्रोल पंप से डीजल लेकर फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर सदनों की बैठकें 2 पारियों में होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियोवार्ता लोकवाणी में कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है। होम आइसोलेशन डिस्चार्ज के लिए अब सीएमएचओ कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।